नाजरीन, आज की नई रिपोर्ट के साथ मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि किस तरह मिली भगत से पुराने गुनाहों के सबूत मिटाए जा रहे हैं। मुर्दे पुराने गुनाहों के किस तरह तदफीन उनकी तेज़ की गई है, लेकिन उसके साथ क्या है, फिर नए गुनाहों के सबूत भी सामने आ रहे हैं। नए मुर्दे पे भी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक मुर्दे को दफन करके दूसरे मुर्दे को जन्म देना गुनाहों के, उसमें कौन सी कोई कारकर्दगी है। और नेब सक्खर ने तकरीबन 6 अरब रुपए मालियत की जो खुर्द बुर्द डिक्लेयर की पकड़ी, उसके मतलब अब कमेटियाँ भी वो बन रही हैं। और कमेटियाँ पे क्या, वो कमेटियों के मतलब आपको बताऊंगा कि खुद जो फ्रॉड में लूट मार में मुलव्वस हैं, उनकी सिफारिशात पे, उनके सिफारिशी लोगों पे मुश्तमिल कमेटियाँ क्यों बन रही हैं, उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। और इस सिलसिले में 18 को सिंध काबीना के होने वाले इजलास में क्या रिपोर्ट पेश होती है आगे। और आज की रिपोर्ट में यह भी शामिल है कि जब करप्शन हो रही हो और मेरिट का कत्लेआम हो रहा हो, तो उस पर भी महकमे का सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, आंखें बंद करके वज़ीर की कमदारी में लग जाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है। और आज की रिपोर्ट में ये बात भी शामिल है कि एंटी करप्शन, जिसका काम करप्शन का खात्मा करना है, उसके सामने सबूत भी आते हैं। कह कह के लोग थक जाते हैं कि ये करप्शन है, इस पर आप जो है कोई कार्रवाई करें, लेकिन वो क्यों तहफ़्फ़ुज़ देते हैं उनको, करप्ट अनासर को। इसमें भी चेयरमैन अब एंटी करप्शन क्या करते हैं। और आज की रिपोर्ट में ये बात भी शामिल है कि किस तरह अदालत में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसके आज बताऊँगा कि पुलिस अफसरान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उसकी वजह क्या है, क्यों उनको जो है ऐसे मामलात होते हैं। और महकमे में एक अफसर है, उसका वो भूखे बंगाली की शोहरत उसे क्यों मिलती है। तो ये है आज की रिपोर्ट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने आपको बात बताई नेब वाली, मुझे याद है कि एक नेब ने कई सालों से उन्होंने जो महकमा खुराक, ये महकमा खुराक की कहानी बता रहा हूँ, गंदम के छापे वापे पड़े। वो वैसे तो खुर्द बुर्द वो 16-17 लाख बोरी की है। तो नेब ने जो छापे पड़े, वो मुझे आपको बात बता रहा हूँ, सक्खर रीजन में कौन कौन से ज़िला आ जाते हैं। सक्खर में आपके सक्खर रीजन के 3 ज़िला, घोटकी, खैरपुर, सक्खर। और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के 3 ज़िला, सांगड़, नौशेरो फिरोज़ और नवाबशाह बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट। और लाड़काना रीजन के लाड़काना, कंबर शदाद कोट, शिकारपुर, कश्मोर और जैकबाबाद ज़िला शामिल हैं। तो वहाँ पे मुझे याद है कि जब वो छापे पड़े तो उन्होंने डिक्लेयर की। अब उनमें कई रेफरेंस भी चल रहे हैं। गंदम उन्होंने सील करके रख दिया। नेब का अपना एक असूल होता है कि ये जब तक मामला आते इधर उधर ना हो तो वो उन्होंने गंदम रख दी। मुझे याद है कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान 26 फरवरी को उस वक्त सेक्रेटरी खुराक थे अब्दुल हलीम शेख साहब, उन्होंने DG नेब सक्खर को एक लेटर लिखा था। और वो हुकूमती सतह पर एक मामला डिस्कस हुआ था कि तकरीबन 5 लाख बोरी गंदम, यानी 50,000 टन गंदम नेब के जो इसमें कस्टडी में पड़ी हुई है। तो गंदम की भी तो पड़े ख़राब हो जाएगी और गंदम की शार्टेज भी। तो लेटर जाता है DG नेब साहब को कि ये हमें इजाज़त दें कि आपकी ही निगरानी में कि ये गंदम हम रिलीज़ कर लें। और ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है, क्योंकि वो सड़े गंदम जो है पड़े सड़ जाए तो शार्टेज जो आपने की है वो तो आपकी निगरानी में ही निकलेगी, तो काम आ जाएगी, सरकारी ख़जाने को क्यों नुकसान पहुँचे। इसके मतलब मैं एक और रिपोर्ट भी आपको बता चुका हूँ और वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो वो मामला तो वहाँ बना नहीं। अब वो नेब का तरमीमी ऑर्डिनेंस वगैरह भी आ गया तो उसमें मामला कुछ और हो गए। तो मुझे याद है कि तकरीबन 3-4 हफ़्ते पहले सिंध कैबिनेट में, मतलब 2 मरतबा मुझे लग रहा है कि वो कैबिनेट में डिस्कस में आया। कैबिनेट को बताया गया कि इतनी गंदम नेब की कस्टडी में पड़ी है, उन पर रेफरेंस या इंक्वायरीज चल रही है, तो वो अगर हम रिलीज़ कर दें। अब जो शार्टेज नेब ने डिक्लेयर की थी तो वो तो की थी, वो तो है। अब गंदम क्यों सड़े, तो उस पर कैबिनेट ने फैसला किया। अब एक कमेटी बनी है। मुझे याद है कि तकरीबन 1-2 हफ़्ते पहले सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद साहब और डायरेक्टर खुराक इमदाद शाह साहब वो गए सक्खर नेब वालों से, उन्होंने बातचीत की। नेब हकाम का है, मुझे जो पता चला है कि उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारा ऐसा कोई कानून नहीं है, आप भले निकालना चाहें तो निकालें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। हमने जो डिक्लेयर की है वो तो अब उसमें ऐसा ना हो कि वो आगे पीछे कुछ हो जाए। तो अब उस पर ये हुआ है कि 18 तारीख को
18 को सिंध कैबिनेट की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें रपोर्ट पेश की जाएगी। और उसके लिए अब जो मैंने आपको बताया कि 5 लाख बोरी मालियत, फ़ी बोरी 6,000 रुपये, तकरीबन 3 अरब रुपए की इसकी मालियत बनती है। अब वो उसके लिए कमेटियाँ बनाएंगी। अब कमेटियों में क्या कमाल किया गया है, अब किस किस का क्या फ्रॉड। कमेटी एक बनी है ज़िला नौशेर व फ़िरोज़ के लिए। ज़िला नौशेर व फ़िरोज़ की कमेटी 4-5 नाम हैं उसमें हेड बनाया गया है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर सतह का अफसर है बशीर अहमद शेख साहब, और उसके साथ दूसरा जो अफसर है वो भी DFC सतह का ICO लाड़काना साबिर अबड़ो साहब, बड़ी उसकी भी अच्छी शोहरत, और उनके साथ एक DFC सतह का और बंदा निसार मेमन साहब। अब एक कमेटी देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रही है, उसमें 3 DFC और AD असिस्टेंट डायरेक्टर सतह के लोग, तो वो तो जाके अब वो उसके पीछे क्या है। और दूसरी जो सबसे बड़ी जहाँ पे घपला है, मैं आपको बता दूँ, ये जो 5 लाख बोरी बता रहा हूँ उनमें से तकरीबन 2,95,000 बोरी सक्खर लाड़काना रीजन की है। वहाँ के लिए जो कमेटी बनती है वो है ज़िला जामशोरो के DFC शहजाद शाहानी साहब हैं कोई, उनकी सरबराही में। और उसके कमेटी में कौन, इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र सतह के एक जो है अल्लाह डिनो मेमन, और एक कोई मेरे ख्याल में मोहम्मद अली भुट्टो और मुख्तियार हिस्बानी, और ऐसे 1-2 कोई और नाम। जहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन है वो कमेटी वो क्यों बनी है, आपको बता दूं कि ये लोग कौन है, शाहानी कौन है, या ये सब ये जो आपको मैं बताता रहा हूँ कि सबसे बड़ा फ्रॉडी जिसकी 35,000 बोरी गंदम की, जो मैंने सेक्रेटरी खुराक को भी याद दिलाया था कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसकी वजह से साबिक सेक्रेटरी का तबादला हुआ कि उन्हें शौकात दिया था। हसन अली मक्सी जो 35 करोड़ रुपए की माहाना रिकवरी करता है मुकेश चावला की और ऊपर वालों की, तो वहाँ सारा गन जो है लाड़काना रीजन में वो उसका है। अब ये जो नाम जो कमेटी बनाई ये खुद उसने बनवाई है, उसकी ख्वाहिश पे बनी है, जिसने जो सबसे बड़ा डाकू है मक्सी, हसन अली मक्सी, उसकी ख्वाहिश पे ये जितने भी नाम है ये भंवरे की तरह उसके आगे पीछे यूँ समझे कि वो शम्मा है उनके लिए। हसन अली मक्सी ये उनके परवानी हैं, घूमते रहते हैं उसी के नवाजे हुए। तो अब ये जाके क्या वहाँ से रिपोर्ट करके आएंगे वहाँ पे, मुझे जो लगता है कि ये बस आएगा। और उसको क्यों कि मुझे ये भी पता है कि ये अब जो रिपोर्ट आएगी वो तो देखेंगे कि क्या आती है, कि कितनी गंदम पड़ी है। और ये 3 लाख बोरी जो वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जगह भी ऐसा ही है कि उसमें क्या है, उसमें अब देखें जाएँ कि उस वक्त नेब ने तो 3 लाख बोरी वहाँ लाड़काना रीजन में छोड़ी थी। अब अगर वो आधी भी हो तो बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद भी ये इतनी लुटेरे हैं फूड वाले, वहाँ से भी गंदम निकाल के वो खा जाते हैं, या फिर वो चालान वगैरह भर के वो नए। अब ये जो मैंने आपको पुराने मुर्दों वाली कहानी बता रहा था कि अब होता ये है कि पुराने अब जो नई गंदम पड़ी है उसके चालान वो भी बड़ी चालाकी है कि सरकारी रेट पे वो मिलों के और चक्कियों के नाम पे, ये जो मैं आपको खुर्द बुर्द बताता रहा हूँ कि किस किस की कोटा कौन खाता है, वो चालान वो सरकारी रेट पे भर के 6,000 6,500 में गंदम उन्होंने बेच दी। अब वो भर के पुराने, अभी अगर ये कमेटी बनी है तो उसमें दिखाएंगे कि ये हाँ ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ये हमने जो है रिलीज़ कर दिया, और बाकी अब उसका मतलब नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि जो नई अब इस साल की जो है जो सीज़न चल रही है उसके क्रॉप में कमी आएगी। मतलब ये पुराने मुर्दे दफन करके फिर नए मुर्दे पैदा कर रहे हैं। और शाहानी की का एक कारण बताता हूँ कि वो उसने क्यों बनवाई है, कि शाहानी को जामशोरों में भी हसन अली मक्सी ने लगवाया है, वो अपना रूट क्लियर चाहते हैं। और उसको मुझे तो लगता है कि अब उसकी ख्वाहिश है कि अब मार्च में जब नई गंदम की ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो तो वो दादू में आए, क्योंकि दादू में सबसे ज़्यादा नहीं बड़े मिकदार में वहाँ पे गंदम की ख़रीदारी का टारगेट रखा जाता है। जिस तरह सांगड़ और नौशेर फ़िरोज़ वगैरह ज़िला में, जामशोरा में वो क्या ख़रीदारी करेंगे, तो वो भी उसको है। और वहाँ पे जो दादू में DFC एक लगा हुआ है विशन दास, वो उसके किस्से में आपको बता रहा हूँ। कोई मुझे जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो जो मैं आपको बता रहा था कि वो घुमरों के थ्रू शायद आए हैं, तो उसमें जिसने महकमा खुराक में करप्शन की माफिया की बुनियाद डाली, साबिक डायरेक्टर अभी वो ग्रेड 20 में प्रोमोट हो चुके हैं। वो उसके पुराने यार, तो वो पुराने याराने काम आते हैं वो गुमरों के साथ। तो वैसे गुमरों को भी न फूड डिपार्टमेंट में लाने वाला और ऊपर परवान चढ़ाने वाला वो डायरेक्टर ही था, जिस तरह सारी माफिया को उसने चलाया। तो वो विशनदास उसके पुराने दोस्त, तो शायद वो उसके काम आए। और अब वो विशनदास की ख्वाहिश है कि मैं सांगड़ जाऊँ। अब वो सांगड़ देखें कि जाके क्या करते हैं, क्योंकि सांगड़ में उसका सबसे ज़्यादा उसको जो मज़ा आता है वो सांगड़ में और सक्खर में आता है।
अब सांगड़ में जो रोशन मंगी बैठा है वो क्या करेगा, वो भी चाहेगा कि चलो मुझे हैदराबाद दे दें। और देखें कि अब क्या होता है, अब इकराम मुगेरी दादू आता है या दिलशाद सुमरो आता है, तो ये मामला ये सारे क्यों हो रहे हैं कि ये हसन अली मक्सी है, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये वो सब कुछ वही कराता है। और नौशेर और फ़िरोज़ की जो मैंने आपको कमेटी बनाई वो बड़ी, वो उनमें अच्छे अफसरान शामिल हैं, वो बनिए। वो क्योंकि वहाँ पे खुद DFC अभी जो तैनात हुआ है वो है हसन अली मक्सी नौशेर और फ़िरोज़ में, जो 15 ग्रेड का मुलाजिम है, AFC है, सेक्रेटरी को भी पता है, डायरेक्टर को भी पता है, सबको पता है। अब वो वहाँ क्या, उसको तो पता है कि भले आके जो है ये अच्छी कर लें, क्योंकि जो उससे पहले का ये मामला है जो नेब ने छापे वापे मारे वहाँ पे, बदर कीरियो 20,000 बोरी, और जो है वो जुल्फ़कार लाखेर और बाकी वो जो बरकत महसर, ये कंडियारो सेंटर, दरबिलो सेंटर, और ऐसे ऐसे लोग, ये सब की अब देखें कि वो कमेटी क्या आके रिपोर्ट देती है। और ताज्जुब की बात आपको बताऊं कि 2 रीजन मैंने आपको बताए, अब क्यों नहीं ये कमेटी आपने बनाई है फूड डिपार्टमेंट वालों, सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, तो सखर रीजन में भी तो गंदम पड़ी है, तकरीबन 1 लाख टन होगी, वहाँ के लिए कमेटी क्यों नहीं बनी है। मैंने किसी से वो पूछा कि वहाँ के, क्योंकि वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ने नहीं लिखा है तो इसलिए वहाँ की गंदम नहीं निकलवानी है। डिप्टी डायरेक्टर ने क्या, लाड़काना के डिप्टी डायरेक्टर ने अप्रोच किया था या बेनज़ीराबाद वाले ने किया था। ये तो आपका काम है कि जब आपने डिसीजन लिया है 2 रीजन की कमेटियाँ बनती है, वहाँ की नहीं बनती, क्यों नहीं बनती। वहाँ भी तो गंदम पड़ी, नेब के छापे पड़े, वहाँ उन्होंने भी तो डिक्लेयर की शॉर्टेज। क्या किया रानीपुर में हनीफ सोलंकी और जो टंडो मस्ती, ड्रिब मेहर शाह, खैरपुर के, ये किस्से बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि वो मैं इस पर एक व्लॉग कर चुका हूँ, ठरी मीरवा, जहाँ पे तकरीबन 34,000 बोरी गंदम पड़ी है, और वो किस कंडीशन में। बाकी ये देखें, ये जो अभी वीडियो चल रही है ये उसी गंदम के मुतल्लिक़ है। 3-4 साल हो गए वो गंदम क्यों नहीं निकलने दे रहे। एक नेब का अफसर है अशर अब्बासी, वो उसका जो इंचार्ज है ठरी मीरवा वाला, ज़हीर अब्बासी, ज़हीर शर मेरे ख्याल में, उनसे उनकी ज़ाती रंजश। फेसबुक पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया वगैरह पे कोई उनकी जो है वो एक दूसरे से तलब कलामी हुई, और वो इस इंतज़ार में है नेब वाला अफसर कि इसकी गंदम सड़े तो हम इसको घेर लें। तो वहाँ के लिए कमेटी क्यों नहीं बढ़ती। वहाँ पन्नो अकल में जो PRC अख्तर कलवड़ के मामलात हैं, वहाँ के लिए कमेटी, ये कितनी ताज्जुब की बात है कि 2 बाकी जहाँ पे गंदम पड़ी है वहाँ के लिए तो आप क्या वहाँ की गंदम नहीं निकालेंगे। निकालनी है तो वहाँ की भी निकालें, और अच्छी बात है ये गंदम निकलनी चाहिए जितनी भी हो। 5 लाख ना सही, मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा बोरी पड़ी होगी, लेकिन वो भी निकले तो सही। तो ये थी कहानी की। और मैंने जैसे आपको बताया कि करप्शन अब कहाँ है। सेक्रेटरी खुराक साहब बड़े तकड़े, वो गए सखर गए, फिर वो छापे वापे, छापे क्या मतलब विज़िट की, वो जैकबाबाद भी गए, वहाँ करीम बख्श जो मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था, मज़ारी, उसकी जो है 22-23 हज़ार बोरी शॉर्टेज, 25,000, अब वो गायब। फिर मैंने आपको बताया था कि वो तो मुकेश चावला साहब सबको जाके पकड़ेगा, वो कश्मीर जैकबाबाद, वो उनसे तो दूर थोड़ी जाते हैं। ये बाकियों के लिए ये लूट मार में मुकेश चावला है, वहाँ उनकी वो बहुत कुछ वो इलाके के मसले हैं। तो सेक्रेटरी खुराक खुद जो है विज़िट करके आए जैकबाबाद, ठुल PRC को और बाकी जैकबाबाद के उनको। तो वहाँ अब सुना है कि वो भी वापस आ गया है। और उसकी गंदम वो किसके पास है, मुझे जो पता चला है कि वो जो नेब जिसको पकड़ चुकी है, ज़बरदस्त महर सखर वाला, वो ज़मानत, फिर वे उनके और मामलात, 8,000 बोरी उधर है, ये है, उधर करके पूरी करेंगे। कश्मीर, तंगवानी और कंदकोट, वहाँ के जो घपले हैं, अब ये सारे जो मैंने आपको बताया कि पुराने मुर्दे दफन, फिर नए मुर्दे शुरू, ये ऐसे ही अब चालान बिकेंगे और सब कुछ करेंगे। रिश्वत खोरी जो ली जा रही है 200 रुपये बोरी पे, क्या सेक्रेटरी साहब वो ख़त्म कराएंगे। बाकी ये दौर इधर उधर की, ये मतलब ये क्या है, ये कमदारी है ना, मिनिस्टर की कमदारी है। मिनिस्टर के जो चाहे बस वो, बाकी ये कॉस्मेटिक तरीके से ऐसे नहीं होता। सेक्रेटरी साहब काम करके दिखाएं। सिंध के अवाम बड़े जो मुसीबत में है, सिंध में बड़ी करप्शन है, और जैसे आप बड़े अफसर हैं, आपको तो सब कुछ इधर उधर मेरिट भी सब कुछ आप उसको जहन में रखते होंगे। तो मेरिट रखते हैं तो आपके पास कितने डिप्टी डायरेक्टर हैं। ये जो नसरुल्लाह चांडियो जो कल AD बना, उसको आपने डिप्टी, वो कैसे आपको पता है, वो सखर के उसको वो लुक आफ्टर दे के कहाँ रोज़मर्रा के अमूर देखेंगे, डिप्टी डायरेक्टर है ही नहीं, उसको लगाया गया। और ऐसे ही बेनज़ीराबाद में भी वो उसी के साथ जो प्रोमोट हुआ जब्बार डायरी साहब,
उसको लगाया गया। अगर ये सी है तो सिंध कैबिनेट में भी ये मामला आता है कि जो है फ्लोटिंग वाली पॉलिसी में, कि उसमें भी तो मेरिट रखें। एक आपको नाम याद दिलाता चलूँ आपको, और कोई पता है बताए या ना बताए, इमरान खेड़ो साहब जिसकी DPC भी हो गई, वो 18 ग्रेड में उसको क्लियर भी हो गए, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। सीनियर तरीन है, क्या उसको आप लगाएंगे डिप्टी डायरेक्टर? क्योंकि वो मक्सी के काम का नहीं है। तो सेक्रेटरी कौन है? मक्सी हैं या खुरम शहजाद हैं? कौन है? जाहिर है मुकेश कुमार जिसको चाहेगा वही होगा। और इशफाक शाह साहब जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैदराबाद में, वो भी सीनियर हैं। अगर ऐसी बात है तो वहाँ पे मेरिट तो रखें, सीनियर्स को आगे करें। बाकी नहीं तो ये वैसे ही मामला चलते रहते हैं कि क्या अब ये मेरिट का कत्ल है या नहीं है। जिस तरह मिनिस्टर चाहेगा उस तरह होगा। तो अब ऐसे सेक्रेटरी का क्या, ये सेक्रेटरी मतलब ये करप्शन भी वही, आवाम को आटा। सबसे बड़ी बात ये कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि आवाम को रिलीफ दें। ये जो 18 अरब रुपए की सब्सिडी है वो कहाँ जाती है? आपका काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं आप डिपार्टमेंट के, फी किलो 20 रुपये ज़्यादा आवाम को मिल रहा है। आपका रेट 55 रुपये, 75 से 80 रुपये, 85 रुपये भी आटा है, एवरेज बता रहा हूँ। और सिंध की महाना जो ज़रूरत है आटे की वो 5 लाख टन है। तो क्या हुआ? 9 अरब रुपए का बोझ, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? उस पर आप तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये मिनिस्ट्री की कमदारी हुई। एक और बात बताता हूँ, जैसे मैंने एंटी करप्शन की आपको बात बताई, एक मेरे सामने वो कुछ सबूत पड़े हुए हैं। एक इंचार्ज है सुपरवाइज़र ज़िला थरपाकर DPLO के, मोहम्मद अमीन नोडियो। अब वो नोडियो के मुतल्लिक DFC एंटी करप्शन को लिख चुका है। चेयरमैन एंटी करप्शन साहब आप भी सुन लें, आप खुद सेक्रेटरी फूड भी रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज शेख साहब, कि वहाँ क्या है, वो लिख लिख के थक गए हैं। वो हर बार वो सुपरवाइज़र के पास जाता है, सर्कल ऑफिसर पैसे दे के, वो उसका नाम ही नहीं, केस दर्ज करना क्या बात, वो उसको कुछ भी नहीं। और डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया है नोडियो के खिलाफ? कुछ भी नहीं किया है। तो ये मिली भगत से एंटी करप्शन का काम। कोई तो महकमा सही हो फूड के, तो मैं आपको बताता रहा हूँ। और मैंने आपको एक किस्सा बताया था कि किस तरह वो FIR दर्ज होते हैं ये थाने में, नवाब शाह वाली, और वो भी हो गई। जो मैंने आपको बताया था कि उस पर दबाव है इरफान जुके पे इस पर कराएँ हाला गोदाम पे, तो वो हाला वाली भी हो गई FIR। अब नतीजा क्या निकला? सेक्रेटरी खुराक साहब तो जो है वो उन्होंने बड़ी वो की। और मुझे हाँ ये भी पता चला है कि वो FIR खुद जो है वो वज़ीर आला सिंध साहब के हुक्म पे हुआ। डायरेक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब गए, उनको ब्रीफिंग दी, तो वहाँ डायरेक्टर साहब ने बताया कि वहाँ एक वो फूड एम्प्लॉइज़ का जो वो मैं आपको बताया था आसिफ शेख साहब, उसकी शार्टेज है नवाब शाह में, और हाला गोदाम पे भी शार्टेज है। तो ठक करके CM साहब ने कहा कि इनको गिरफ़्तार कराएं, इन पर मुकदमा दर्ज करें। तो वहाँ पे बताने की काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का था कि सर ये नहीं हो सकता, ये एंटी करप्शन का है या ये नेब का है। वो FIR तो हो गई, फिर उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा शर्मिंदगी किसको उठानी पड़ी? वो SHO से तो जाके पूछें आला वाले से, मटेरी की सेशन कोर्ट में उसकी क्या उसको जज ने कहा, क्यों नहीं कहे अदालत, जब गैर कानूनी काम होगा, एंटी करप्शन का काम या नेब का काम, करप्शन का काम, उसमें पुलिस में क्यों? क्योंकि ये ऊपर का दबाव। अब वो पुलिस वाला जाए तो जाए कहाँ? वो ऐसे ही नवाब शाह में भी ऐसे ही हुआ, वो भी एंटी करप्शन को केस चला गया, कहाँ है वो FIR ख़त्म। अब जहाँ तक फूड डिपार्टमेंट के मामला आते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि फूड डिपार्टमेंट से बहुत अच्छी तरह वाक़फ़ हैं वज़ीर आला सिंध साहब उनका, क्योंकि उनके खिलाफ खुद भी रेफरेंस चल रहा है। मुझे याद है कि जब वो निसार अहमद खोड़ो साहब मिनिस्टर फूड थे, एडवाइज़र थे, मिनिस्टर थे, तो उन दिनों में कैबिनेट ने एक पॉलिसी दी थी कि वो पंजाब में भी हुआ था कि एक्सपोर्ट की जाए, उसमें रिबेट था। और जो है 180 डेज़ के लिए एक क्वांटिटी मुकर्रर की थी कि आप जो है उधार पे दे सकते हैं। उन दिनों में गंदम नहीं निकल रही थी, मार्केट रेट कम था। तो वो रेफरेंस जब आता है तो उसमें मुझे याद है कि उस वक्त सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला नहीं थे, मिनिस्टर फिनांस थे। तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई। उसकी क्वांटिटी बढ़ाने में वो महकमा ख़जाना ने जो है वो अप्रूवल दे दी, बजाय इसके कि वो कैबिनेट से ली जाती। वो रेफरेंस चल रहा है निसार खोड़ो साहब पे भी और इन पे भी। वो तो बड़े वाक़फ़ हैं महकमा खुराक के अमूर से, पर उनको क्यों नहीं, और ये क्यों नहीं बताया डायरेक्टर साहब आपने कि वो 35,000 बोरी गंदम अली हसन अली मक्सी की भी है। ये तो 12-13,000 2,000 3,000 की कहानी, वो बताने की जुर्रत क्यों नहीं की? और बताते भी तो क्या करते, वहाँ मिनिस्टर भी तो बैठे थे,
क्या वज़ीर आला सिंध साहब उसका भी नोटिस लेंगे कि उसके खिलाफ भी कोई FIR होनी चाहिए? 38 करोड़ रुपए का सैयद मुराद अली शाह साहब CM साहब, उसका रेफरेंस अलग चल रहा है। और ये सारा डाकू, ये फूड डिपार्टमेंट ये ऐसे ही चल रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस हाथ में जेब में हाथ डालो तो कौन निकलेगा। अब वो फूड डिपार्टमेंट वाले बड़े ये करप्शन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक दूसरे को खिताब देने में भी वो नहीं नवाजते। एक अफसर है वो, जिसको मैंने आपको बताया कि वो ज़ियारतों के हवाले से भी मशहूर है। अब उसकी महकमे में पहचान क्या है? थोड़े साहब आप खुद सोचें। आपको भूखा बंगाली कहा जाता है। सक्कर जाएँ, लाड़काना जाएँ, नवाब शाह जाएँ, जहाँ भी जाएँ, भूखा बंगाली क्यों कहा जाता है? काम ही ऐसे हैं। अब वो भूखा बंगाली, मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है कि बंगाली एक अजीम कौम है, उन्होंने जो जो करके दिखाया वो, अब भूखे वो बंगाली भूखे नहीं रहे हैं, अब भूखे हम हैं। लेकिन वो एक वो मुहावरतन उसको भूखे बंगाली की उसकी पहचान, इनके काम तो देखो। वो भूखा बंगाली ऐसे ही, मतलब कि वो जिस तरह गांव मोहल्ले पूरे को पता सवाए एक बंदे के, बाकी सबको पता। तो अब उसको अपने को अब कौन आके कहे कि शहर के मुंह से बदबू आ रही है? आप थोड़ा देखें तो आपको भूखा बंगाली क्यों ना कहें? कौन है? उसका तरीक़ा वारदात क्या है? जो भी आता है उसकी जेब से, जैसे मैंने लिखा कि हाँ 40 लाख बोरी, 40 लाख की शार्टेज है, 2 लाख रुपए दे दें, बाकी जो है आप जाके 10-15 लाख जो है जमा करा दे बस, ठीक है। ये इमरान मक्सी क्या है? ये कलवड़ को भी मैंने सुना है कि मुफ्ती मिल गई, उसकी तो तकरीबन 40,000 बोरी की शार्टेज, वो उसमें तकरीबन 56,000 कट्टे, यानी जो है 27-28 हज़ार की तो नज़ाकत हिस्बानी जो फिज़िकल करके आए, मुझे पता चला है कि शायद उसकी जानशोर में कशबोर में वो भी शार्टेज है। और वो मज़ारी का जो मैंने आपको बताया था, करीम बख्श मज़ारी, कहाँ ये मार्च तक पूरी कर दें? क्या कहाँ से पूरी करेंगे? चालान ये सरकारी गंदम जो मिलों और फ्लोर मिलों के लिए उनके वो दिखाएंगे क्या इनको दी, या उनसे चोर फ्लोर मिलों चक्कियों के नाम पे जो कोटा होता है वो सारी बेच के वो उनके नाम पे चालान वही भरेंगे। और जो गुलाम अली खास अली का क्या हुआ अभी तक? क्या उसने ये पैसे भरे? वो जो जाली चालान अपने नाम से जो उन्होंने किए। और आपको बताऊं कि वो उस अफसर के मुतल्लिक कि अब ये फूड डिपार्टमेंट में सिर्फ फूड डिपार्टमेंट डाल नहीं है, एक आपको बता दूं कि मोरों का वो एक महकमा इरिगेशन का जो है वो दारोगा है या बेलदार, वो मोरों की एक शख्सियत के साथ वो बड़े जुड़े हैं। तो ये साहब के उससे भी वो भी उनके लिए जो है वो कस्टमर ढूंढ रहे हैं कि कौन किसको DFC लगना है, किसको। ये जब ये कुछ दिन पहले की बात है, जब वो उनके साथ करीब थे ज़्यादा इस सेक्रेटरी से पहले, वो फुटबॉल वाली कहानी जब मैं बता रहा था, तो जाहिर है कि वो अब ऐसे काम हो तो फिर क्या, और क्या मैं आपको बताऊं कि वो सक्खर में कौन क्या कर रहा है, कलवड़ क्या कर रहा है, और बाकी क्या कर रहे हैं। और ये मैंने आपको जो बताया कि जितने भी मामला आते हैं वो ढूंढता फिरता है क्या कौन ये छोटे छोटे मुलाजमीन। अब जब ऐसे काम हो तो फिर वो भूखा बंगाली तो नाम आएगा। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है महकमा खुराकी। और तो सेक्रेटरी साहब आप थोड़ा तवज्जो दें। बाकी ये ड्रामे मामे ये जो है ना, ये सब लोग देख चुके हैं। सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग बड़े सियाणे हैं। अब नई गंदम की ख़रीदारी होने जा रही है। अब नया प्लान मुझे पता है कि ये कौन, उसमें डायरेक्टर का क्या किरदार रहता है, वो तो बड़े तेज़ हैं। अब उसमें असरेनो ये सब बंदी होगी। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होंगे, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ से आता है। और एक आखिर में ये भी बता दूँ सेक्रेटरी साहब, एक दिल्ला दादू पे भी तो थोड़ी नज़र रखें। एक क्लर्क है सोलंगी, गुलशन सोलंगी, उसका पता है क्या है? 1,94,000 बोरी गंदम, एंटी करप्शन के 8 मुकदमात, उसमें वो मुलवस। एक मुकदमा उससे पहले था, ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, उसमें मुलवस, वो सस्पेंड, फिर वो बहाल। तो वो आप लोग कर देते, आपसे पहले हो गया। और उसके क्या है, वो आज भी ऑफिस चला रहा है दादू में बैठ के, दादू उसके हवाले। और उसकी पोस्टिंग भी नहीं है, उसको सिर्फ ये कि वो एक चिड़िया बिठाई गई थी कि इसको ज्वाइनिंग दी जाए। अब ज्वाइनिंग के नाम पे वो चला रहे हैं। अब थोड़ा रहम करें, कुछ करके दिखाएं सिंध के अवाम को। बाकी ये काम चलते रहेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।